हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग HFCL का इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे और समझेंगे HFCL आफ्टर 100% रन भी कैसी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको याद होगा और आप अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो मैंने HFCL को 60-70 के आसपास आपसे शेयर किया था। अब बोला था ये कंपनी काफी अच्छी लग रही है, मुझे अट्रैक्टिव लग रही है। व्हाई? बिकॉज देयर प्रोडक्ट आर इनटू डेटा सेंटर्स और इनके प्रोडक्ट आपको डिफेंस में ही है। और कंपनी का आप देख सकते हो नंबर्स आर इंप्रूविंग। आपको किसी भी कंपनी को तब पकड़ना है जब उनके नंबर्स इंप्रूव हो रहे होंगे, जब उनके नंबर्स डेटोरिएट होने वाले होंगे उससे पहले बेच देना है। तो आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कंपनी करती क्या है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फंडामेंटल टेक्निकल बाद में आता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंपनी करती क्या है और कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है उसमें सेक्टोरल टेलविंड है कि नहीं। तो कंपनी कौन से सेक्टर के लिए आपको प्रोडक्ट बनाती है? कंपनी बनाती है डेटा सेंटर्स के लिए प्रोडक्ट, कंपनी बनाती है आपको डिफेंस के लिए। वैसे डिफेंस से तो अभी बिजनेस छोटा है, लेकिन देयर डिफेंस बिजनेस विल एक्सपैंड इन फ्यूचर। तो ये कंपनी को डिफेंस वाला चीज, डेटा सेंटर वाला चीज आपको अट्रैक्टिव बनाती है। तो कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत हम समझते हैं। तो ये कंपनी क्या थी? ट्रेडिशनली एक टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्टर कंपनी थी, लेकिन आज के टाइम पे ये कंपनी इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट प्रॉपर्टी लेड मैन्युफैक्चर बनने वाली है। जाके R&D वगैरह करेंगे, अपना प्रोडक्ट बनाएंगे, तब उसे सेल करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं कंपनी, हाई डेंसिटी ऑप्टिकल फाइबर एंड कनेक्टिविटी सिस्टम्स बनाती है। तो हाई डेंसिटी ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? कम जगह पे ज्यादा चीज को रखा जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? प्रीसीजन। और जहां पे प्रीसीजन आएगा वहां पे हायर मार्जिन आएगा और वहां पे मोट आएगा। उसके अलावा कंपनी क्या करती है? एडवांस 5G नेटवर्किंग हार्डवेयर वगैरह बनाती है, जैसे राउटर वगैरह हो गया। सोफिस्टिकेटेड डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एमुनिशन वगैरह, रडार वगैरह पे काम कर रही है कंपनी। उसके अलावा एमुनिशन वगैरह पे भी डिफेंस का काम कर रही है। अलग से हम बहुत ज्यादा फोकस देंगे कंपनी के डिफेंस वाले बिजनेस पे थोड़ा आगे जाने के बाद। तो अब हम लोग देखते हैं कि कंपनी का आपको कंपिटिटिव एडवांटेज और मोट वगैरह क्या है। तो यहां पे देखो, कंपनी एक आपको बैकवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी कर रही है, एग्जीक्यूट कर रही है फॉर ग्लास फ्री फॉर्म्स। तो ये क्या है? ग्लास फ्री फॉर्म इनका आपको रॉ मटेरियल। देखो, बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि कंपनी अपने रॉ मटेरियल के पास जाएगी। अगर रॉ मटेरियल के पास कोई भी कंपनी जाती है, इसका मतलब क्या होता है? वो अपना सप्लाई चेन सिक्योर कर लेगी अगेंस्ट रॉ मटेरियल शॉर्टेज वगैरह। उसके अलावा देखोगे तो उनका मार्जिन भी आपको बढ़ेगा। जहां पे भी कोई भी कंपनी आपको दिख रही है बैकवर्ड इंटीग्रेट करते हुए, इसका मतलब क्या है? उनका मार्जिन बढ़ेगा। आप ये चीज देख सकते हो मनोरमा इंडस्ट्री जैसे कंपनी के साथ, बहुत सारे कंपनी के साथ आपको ये चीज दिखेगा कि वो अपने मार्जिन को बढ़ाने के लिए बैकवर्ड इंटीग्रेट करते रहते हैं। और दूसरा क्या है इनका? प्रोप्राइटी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रांजिशन टू फुल ऑनरशिप ऑफ कोर आईपी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। से क्या हुआ? 5G FWA राउटर्स, फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस, ये सब इनका आपको राउटर वगैरह का हो गया। और जो इंपॉर्टेंट है वो है डिफेंस, रडार सिस्टम्स एंड प्रिसीजन इलेक्ट्रॉनिक्स। सो दे आर गोइंग वेरी एग्रेसिव इन डिफेंस। और इनका बोलना ये है कि हम लोग 400 से 500 करोड़ रेवेन्यू करेंगे FY27 में डिफेंस से। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होगा ट्रैक करने के लिए। और इन्होंने क्या किया? एक एरोस्पेस वाली कंपनी का भी एक्विजिशन किया है, जिन्होंने इनके ऑर्डर बुक को आपको डिफेंस का इन्फ्लेट कर दिया। 1900 करोड़ का ऑर्डर उनके पास था और इनका आपको ऑर्डर मिलके डिफेंस से इनका 2000 करोड़ से ऊपर का ऑर्डर बुक हो चुका है आज के टाइम पे। तो कंपनी इज एंटरिंग इनटू डिफेंस, आपको अच्छा खासा ट्रायल्स वगैरह भी कर रही है, आगे मैं बताऊंगा उसके बारे में। अब हम इन लोग का दूसरा मोड देखते हैं। दूसरा मोड क्या है? डिफेंस का एंट्री बैरियर। देखो, जहां भी डिफेंस कंपनी आएगी ना, वहां पे आपको एंट्री बैरियर आएगा। क्यों? क्योंकि सालों साल ट्रायल चलते हैं। पहले एक कंपनी होगा, कोई प्रोडक्ट बनाएगा, जैसे इन्होंने क्या किया, फ्यूज बनाया, फ्यूज के ट्रायल के लिए गए, थोड़ा बहुत कुछ इशू आया, फिर से काम करेंगे, फिर से ट्रायल के लिए जाएंगे। तो टाइम कंज्यूमिंग, रिगरस होता है और मल्टीपल ट्रायल होता है, आपको सालों लग जाते हैं इसमें। तो इसके लिए क्या है? आपको एंट्री टू बैरियर है। उसके अलावा नेटो सप्लायर सर्टिफिकेशन है, स्पेशलाइज्ड DRDO टेक्निकल ट्रांसफर वगैरह है। और इनका हाइपर स्केलर सबसे रिलेशन अच्छा है। देखो, ऑप्टिकल फाइबर सब जो है, ये जो हाई डेंसिटी वाला है, वो तो कहां सेल करते हैं? वो सब ये करेंगे, गूगल वगैरह को होलो फाइबर बना रहे हैं, वो कहां करेंगे?
हाइपर स्केलर्स वगैरह को करेंगे। डायरेक्ट सप्लाई ऑफ कॉम्प्लेक्स हाई फाइबर काउंट कनेक्टिविटी सॉल्यूशन टू ग्लोबल टेक जायंट्स, तो वो कौन है? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, ऐसी कंपनी सब है। सप्लाई फॉर एडवांस्ड एआई डेटा सेंटर डिप्लॉयमेंट ग्लोबली। अब हम लोग आगे जाते हैं और इनके डिफेंस वर्टिकल्स को समझते हैं। तो इनके डिफेंस वर्टिकल को थोड़ा डिटेल में समझने के लिए मैं जाता हूं एक्सेल पे। क्यों? यहाँ पे मैंने डिटेल में डेटा लिखा हुआ है, उतना पीपीटी में लिखना थोड़ा दिक्कत करता है। तो सबसे पहला जो इनका इंपॉर्टेंट डिफेंस आपको बिजनेस वर्टिकल है वो ऑप्टिकल फाइबर एंड केबल का कनेक्टिविटी सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं। मैं आपको बताऊंगा, आराम से बताऊंगा सब कुछ। तो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं? ग्लास बेस्ड थ्रेड यूज टू ट्रांसमिट हाइडर ग्लोबल। आपको ऑप्टिकल फाइबर क्या है? ये आपको ग्लास बेस्ड एक थ्रेड होता है जो कि ट्रांसमिट करता है डेटा को। इंक्लूड आर्मर्ड माइक्रो रिबन, और सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो हाई डेंसिटी केबल अप टू 6912 फाइबर। इसका मतलब क्या है? ज्यादा डेटा सेंड किया जा सकेगा। और यहाँ पे कौन इसको यूज करता है? हाइपर स्केलर्स हो गया, टायर 1 टेलीकॉम ऑपरेटर वगैरह हो गया। पार्ट ऑफ प्रोडक्ट सेगमेंट विच ओवरऑल कंट्रीब्यूट 62% ऑफ टोटल रेवेन्यू। तो इनका ऑप्टिकल फाइबर से 62% ऑफ टोटल रेवेन्यू आता है। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? ग्लास बेस्ड थ्रेड होता है, एक शीशा का आप समझ लो तरह से वायर हो गया, जिससे आपको डेटा ट्रांसफर किया जाता है और डेटा बहुत फास्ट जाता है। डेटा को लाइट की फॉर्म में आपको हाई स्पीड पे भेजा जाता है यहाँ पे। तो ये हो गया आपको ऑप्टिकल फाइबर वाला। ऑप्टिकल फाइबर से इनका ठीक ठाक बिजनेस आता है 62% का पास। उसके बाद आ गया आपको पैसिव कनेक्टिविटी सॉल्यूशन, हार्डवेयर नीडेड टू कनेक्ट फाइबर्स, जैसे कि कैबिनेट हो गया, स्प्लिटर्स हो गया, पैच पैनल्स हो गया। बेसिकली ये लोग क्या करते हैं? ऑप्टिकल फाइबर तो बनाते ही बनाते हैं, उसके साथ वो सारे डिवाइसेस भी बनाते हैं जो आपको ऑप्टिकल फाइबर को कनेक्ट करने में यूज पड़ता है। आप बोल रहे हो सर मैं इतना डिटेल में क्यों जाऊं बिजनेस का? देखो भाई, मैं आपको सिंपल सॉल्यूशन बता रहा हूं। अगर तुम बिजनेस को डिटेल में नहीं समझोगे, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मेक मनी। क्योंकि जब तक आपको पता चलेगा कि कंपनी का बुरा वक्त शुरू होने वाला है, तब तक क्या होगा कि शेयर प्राइस नीचा करना शुरू हो जाएगा। जब तक आपको एज ए रिटेल इन्वेस्टर पता चलेगा, बहुत बड़े लोग को, एक्सपीरियंस लोग को पहले पता चल जाएगा। तो अगर आपको बिजनेस का पता नहीं है, इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू टू मेक मनी इन मार्केट, और आप भगवान भरोसे ही रहोगे। तो यहाँ पे यूजेस कौन करता है इसका? पैसिव कनेक्टिविटी सॉल्यूशन का, डेटा सेंटर्स एंड हाई डेंसिटी ब्रॉड नेटवर्क। और ये सब हो गया, रीड कर लेना। अब जाते हैं टेलीकॉम। देखो टेलीकॉम इक्विपमेंट जो है ना, ये इनका ज्यादा बड़ा बिजनेस नहीं है, तो मैं इस पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। यहाँ पे ये आपको क्या करते हैं? वाईफाई एक्सेस पॉइंट वगैरह बनाते हैं, आपको क्या 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस ये सब बनाते हैं, राउटर्स वगैरह बनाते हैं, स्विचेस वगैरह बनाते हैं। तो इन यहां से ना ज्यादा बड़ा रेवेन्यू आता नहीं है। ज्यादा बड़ा रेवेन्यू आपको ऑप्टिकल फाइबर से इनका आता है, और आपको ईपीसी सिस्टम्स वगैरह से आता है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, सीधा चले जाते हैं डिफेंस वाले इक्विपमेंट पे। हम लोग ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते। जो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, डेटा सेंटर वाला और डिफेंस वाला, उस पर टाइम बर्बाद करते हैं। तो यहाँ पे इनका कौन सा मेन है? एक इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस। ये क्या होगा? द ब्रेन ऑफ आर्टरी सेल दैट कंट्रोल्स व्हेन इट एक्सप्लोड। आर्टरी सेल बनाएंगे। आर्टरी सेल में क्या होता है? आपको एक्सप्लोसिव वगैरह भरा जाता है, उसको लॉन्च किया जाता है, तो उसमें फ्यूज लगता है। फ्यूज का काम क्या होता है? फ्यूज कंट्रोल करता है कि कब ये एक्सप्लोड करेगा। और इसे यूज कौन करेगा? इंडियन आर्मी एंड ग्लोबल मिलिट्री इन्वेंटरीज वगैरह। तो क्या है ये? एक तरह से समझ लो। तो आर्टिलरी सेल क्या हुआ कि आर्टिलरी सेल के अंदर कुछ मारेगा, तोप में उसको डालेगा, फेंकेगा, और वो जाके ब्लास्ट करता है। तो इसका तो यूज हर कोई करेगा ना। तो आज के टाइम पे क्या है कि 77 करोड़ ऑफ FY26 टारगेटिंग 500 करोड़ इन FY27, और टोटल डिफेंस ऑर्डर 2230 करोड़ है। दूसरा कौन सा वर्टिकल आता है? सर्विलेंस रडार एंड थर्मल साइट्स। तो इक्विपमेंट टू डिटेक्ट ड्रोन एंड साइट दैट हेल्प सोल्जर्स सी इन डार्क। आई थिंक इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मुझे यहाँ पे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना है। एरोस्पेस में ये लोग क्या करते हैं? हाई प्रिसीजन पार्ट्स वगैरह बनाते हैं। इन्होंने एक कंपनी का एक्विजिशन किया हुआ है, उनके थ्रू इनको ये चीज मिल गया है। देन आपको ईपीसी एंड सिस्टम इंटीग्रेशन का है। यहाँ पे कौन है? भारत नेटवर्क डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग इंटायर कम्युनिकेशन नेटवर्क फॉर गवर्नमेंट और द मिलिट्री। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया ईपीसी क्या काम है। टेलीकॉम नेटवर्क बनाएंगे गवर्नमेंट के लिए, मिलिट्री वगैरह के लिए। तो इनके साथ में एक बहुत बड़ा लगता है कि कंपनी फ्रॉड है। भाई इनको जितना बड़ा बड़ा ऑर्डर गवर्नमेंट दे रही है ना, अगर ये फ्रॉड है तो इनको नहीं देती। थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में ऑर्डर मिलता है इनको। अब हम आगे जाते हैं थोड़ा।
और इनका आज के टाइम पे जो सबसे बड़ा ऑर्डर बुक है वो आपको यहाँ से ऑप्टिकल फाइबर से है, डिफेंस से है, एंड आपको यहाँ से एपीसी वाले से, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे ये लोग, ठीक है। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो देख लेना। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, ये लोग आपको एक चीज पे काम कर रहे हैं जो है आपको होलो कोर फाइबर। इसका आपने बहुत नाम सुना होगा, कॉन कॉल वगैरह सुना है ना, तो आपने इसका नाम सुना होगा। तो वो कॉन कॉल पे क्या है बेसिकली, होलो कोर फाइबर क्या है यहाँ पे, इट इज अ फाइबर विच कैन ट्रांसफर डेटा मच मोर फास्टर देन ट्रेडिशनल ऑप्टिकल फाइबर। और ये सब इनका कैपेसिटी वगैरह है, देख लेना, रीड कर लेना। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इनका रियलाइजेशन जो है फाइबर पर किलोमीटर, ठीक है, वो इंक्रीज हो चुका है 964 से 8055, 10% के आसपास का इंक्रीमेंट है ये, विच इज एक्चुअली अ वेरी सॉलिड नंबर ड्यू टू डिमांड, ठीक है। डिफेंस के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इसके बारे में भी बता चुका हूं। अब हम लोग, हाँ एक और चीज, इनका क्या टारगेट है, 400 to 500 करोड़ इन कमिंग ईयर। FY27 में 400 से 500 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे ये डिफेंस से, इस बात पे ध्यान देना। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, रेडार वगैरह ये बनाएंगे ड्रोन डिटेक्शन के लिए, ग्राउंड सर्विलेंस एंड ये सब करेंगे। एम्यूनिशन ऑलरेडी बता चुका हूं, इलेक्ट्रिकल ऑप्टिक ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आपको। इस स्लाइड को ना थोड़ा पॉज कर लो और अच्छे से रीड करो, बहुत सिंपल भाषा में मैंने नोट किया हुआ है कि ये लोग करते क्या है, क्या क्या बनाते हैं। हाँ, डिफेंस के ट्रायल के बारे में बात करते हैं हम लोग, ट्रायल एंड माइलस्टोन अपडेट। तो रिसेंटली एक क्या हुआ, इनका बालासोर, एक उड़ीसा में एक जगह है, वहां पे इनका ट्रायल हुआ। तो पार्शियल सक्सेस इनको मिल गया, लेकिन कुछ अपग्रेड वगैरह चाहिए, तो ये लोग रीसबमिशन करेंगे और फिर वहां पे देखेंगे ट्रायल में क्या होता है 2 मंथ के बाद। मैनेजमेंट का ऐसा बोलना था। एचएफ और दूसरा कहना है बीएमपी व्हीकल अपग्रेड्स। ये क्या हुआ, आपको आर्मर्ड व्हीकल हो गया। तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, वन ऑफ द 5 कंपनीज है आपको शॉर्ट लिस्ट में, सर्विसिंग वगैरह का काम करेंगे। डिफेंस कॉम्प्लेक्स इनॉग्रेशन मई 15 2016 को इनका, आपको कुछ ही दिन तो है, कुछ ही दिन में इनका डिफेंस का कॉम्प्लेक्स का आपको इनॉग्रेशन होने वाला है। वो कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, 1000 एकड़ का लैंड है वो। तो समझ सकते हो कितना बड़ा लैंड होगा, कितना वहां से रेवेन्यू पोटेंशियल होगा। सो मेरे हिसाब से कंपनी इज डूइंग गुड, ये फ्रॉड वगैरह नहीं है, दे हैव गुड सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट भी मेरे हिसाब से, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ ही तो काम करते हैं, गवर्नमेंट से ही तो ऑर्डर आता है इनका, ठीक है। ईपीसी सिस्टम पे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। टेलीकॉम इंफ्रा बनाएंगे गवर्नमेंट के लिए और आर्मी वगैरह के लिए। तो ये सब हो गया, आगे जाते हैं, अब गाइडेंस वगैरह पे देखते हैं। देखो ये सब इनका EBITDA मार्जिन वगैरह है, लगभग आपको 5000 करोड़ रेवेन्यू क्या है FY26 में। अगर आप इनको ट्रैक करते हो ये चीज आपको पता होगा, इतना EBITDA मार्जिन है। ऑर्डर बुक 21,000 करोड़ के आसपास का है। एंड विच इज इंप्रेसिव, एक्सपोर्ट रेवेन्यू इनका बढ़ा है। एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ेगा तो मार्जिन बढ़ेगा, इस बात का याद रखना। अब हम लोग आते हैं इनका कैपेक्स प्लान देखते हैं। तो दे आर डूइंग ठीक ठाक कैपेक्स। FY27 में 600 करोड़ का करेंगे, FY28 में आपको 350 करोड़ का करेंगे। मैसिव कैपेक्स कर रहे हैं। कैपेक्स का फंड कैसे कर रहे हैं, पहले तो इंटरनल एक्रूवल डेब्ट एंड रीसेंट 555 करोड़ प्रोमोटर अपना वारंट इन्फ्यूज करने का प्लान कर रही है, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, इसका मतलब क्या, इतना बड़ा पैसा अगर मैनेजमेंट खुद डालेगी कंपनी में, इसका मतलब क्या है, मैनेजमेंट इज हाईली बुलिश, ठीक है, अपने कंपनी पे, तभी ये इतना बड़ा पैसा डाले। मैनेजमेंट के लिए 555 करोड़ डालना इतना आसान नहीं होता है। सो दे आर डूइंग समथिंग गुड मेरे हिसाब से। 500 तो दिस इज समथिंग यू शुड ट्रैक एक्चुअली में। और यहाँ पे करेंगे क्या, ग्लास प्रीफॉर्म फैसिलिटी। ग्लास प्रीफॉर्म क्या था, इनका रॉ मटेरियल, ठीक है, कैपेसिटी इतना है, टारगेटेड रॉ मटेरियल कॉस्ट रिडक्शन इतना। देखो क्या होगा, मान लो कोई कंपनी से ये ग्लास प्रीफॉर्म खरीदते होंगे, तो वो अगर मान लो बनाती होगी, इनको बेचती होगी, तो अपने पास कुछ तो मार्जिन रखती होगी 10-15%। तो अगर वो 10% मार्जिन ये खुद को रख लेंगे, तो इनका EBITDA 2% से आपको इंक्रीज हो जाएगा ना भाई। तो यही होता है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। एंड इसका क्या फुल प्रोडक्शन है बाय जुलाई 2029, दैट इज इसका जो इंपैक्ट है आपको FY30 में आपको दिखेगा बैलेंस शीट वगैरह पे, प्रॉफिट स्टेटमेंट वगैरह में। और इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी एंड ग्लोबल एक्सपेंशन। तो आप टाइम वाइज देखोगे तो इनका एक्सपोर्ट का शेयर बढ़ता जा रहा है। FY28 पे से 5% के आसपास था, अभी 41.36 है। एंड FY27 का ऑब्जेक्टिव है एक्सपोर्ट 50% से ज्यादा हो।
और सबसे बड़ा चीज था, आपको इनको हाइपर स्केलर से 10,000 करोड़ का हाइपर स्केलर से कॉन्ट्रैक्ट मिला है ऑप्टिकल फाइबर का। स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन यूएस एंड यूरोपियन मार्केट, कैप्चरिंग मार्केट शेयर वैकेटेड बाय चाइनीज टेलीकॉम हार्डवेयर ड्यू टू ट्रेड रीअलाइनमेंट। जो चाइनीज प्लेयर वहां से जा रहे हैं, वहां पे ये लोग उनका जगह बढ़ेंगे। अब हम इनका डेप्रिसिएशन एनालिसिस एंड इंटरेस्ट कॉस्ट का करने, देखो इनका आपको डेप्रिसिएशन इंक्रीज हुआ है FY 26 में, एंड इंटरेस्ट कॉस्ट 242 करोड़ का था। तो हमें ये पता करना है कि फ्यूचर में कितना हो सकता है। देखो फ्यूचर में इंटरेस्ट कॉस्ट हल्का बहुत इनका बढ़ सकता है, क्योंकि जो कैपेक्स कर रहे हैं वो इंटरनल एक्रूवल प्लस डेब्ट, पता नहीं कितना डेब्ट लेंगे। उसके बाद ये प्रोमोटर अपना खुद का पैसा इन्फ्यूज कर रहे हैं कंपनी में। उसके अलावा देखोगे तो डेप्रिसिएशन भी कंपनी का इंक्रीज होगा हल्का सा, क्यों? क्योंकि इनका नया फैसिलिटी वगैरह आपको आएगा लाइव, और जब वो लाइव आएगा तो इनका आपको वो भी डेप्रिशिएट करेगा, तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट में आएगा। डेप्रिसिएशन क्या होता है? आपने कोई बेसिकली कोई फैक्ट्री लगा लिया, उसमें मशीन वगैरह होगा, तो उसका लाइफ 10 साल होगा, तो जितना कॉस्ट आया उसको 10 से डिवाइड कर दो, दैट्स ऑल। तो ये हो गया डेप्रिसिएशन। हम आगे जाते हैं, मैनेजमेंट का गाइडेंस क्या है? मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि हम लोग FY 27 में 20 से 25% का ग्रोथ करेंगे अपने रेवेन्यू में। मैनेजमेंट बोल रही है कि हम लोग आउट परफॉर्म कर सकते हैं, पर कंजर्वेटिवली बोल रही है, ठीक है? ये गाइडेंस हम लोग कंजर्वेटिवली दे सकते हैं, और जैसा आज के टाइप में माहौल है, चांसेस है कि हम आउट परफॉर्म कर जाए, अनलेस गिवन फॉर जो आजकल वॉर वगैरह चल रहा है, कुछ ऐसा चीज ना हो जाए कि हमें ग्लोबल ऐसा इवेंट ना हो जाए, हमारे देश में कुछ ऐसा इवेंट ना हो जाए जिससे इंपैक्ट हो। अदरवाइज आज के टाइम पे माहौल अच्छा है इनके लिए, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि इनका रेवेन्यू 20 से 25% तक कंसोलिडेटेड लेवल पे ग्रो करेगा, विच इज अ गुड सिंबल। और मार्जिन एक्सपेंशन भी दे आर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? 3 से 4% का मार्जिन को एक्सपेक्ट होगा। एक्सपोर्ट ऑर्डर बढ़ेगा, मार्जिन एक्सपेंड करेगा। डिफेंस ऑर्डर बढ़ेगा, मार्जिन एक्सपेंड करेगा। तो कंपनी का और एक एस्पिरेशन है कि 10,000 करोड़ का रेवेन्यू रीच करना है बाय FY 29। क्या वो इम्पॉसिबल है? मेरे हिसाब से नहीं है। अगर आप सिर्फ FY 27 का देखो तो 6,000 करोड़ का रेवेन्यू बन जाएगा। 2 साल में उनको लगभग आपको कितना ग्रो करना है? 25-35% से ग्रो करेंगे, मे बी दे कैन रीच देयर। मेरे हिसाब से इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। और ये बात ध्यान देना, सेक्टोरल टेलविंड है, डिफेंस में भी इनका ठीक ठाक किक आने वाला है। उसके अलावा आपको आजकल ऑप्टिकल फाइबर का भी डिमांड बहुत हाई है, तो दे हैव कैपेबिलिटी टू डू इट। आज के टाइम पे जैसा सेक्टोरल टेलविंड वगैरह चल रहा है, और ये हुआ सेक्टोरल टेलविंड एंड अपॉर्चुनिटीज के बारे में तो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं। बहुत सारा सेक्टोरल टेलविंड है। AI GPU रैक्स रिक्वायर 30 टाइम मोर ऑप्टिकल फाइबर देन स्टैंडर्ड GPU रैक्स, ठीक है? जीपीयू क्या होता है? देखो जीपीयू जानने के लिए आपको इस समय डेटा सेंटर्स क्या होता है, डेटा सेंटर में एआई क्या होता है। डेटा सेंटर वो जगह है जहां पे बहुत ज्यादा आपको डेटा रखा जाता है और उसको प्रोसेस करने का कैपेबिलिटी, और प्रोसेस किससे होता है? प्रोसेस होता है जीपीयू से। और उसके अलावा आपको डेटा सेंटर में क्या होता है? बड़े बड़े लार्ज लैंग्वेज मॉडल ट्रेन होते हैं, जैसे आपको चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया, आपको कोपायलट हो गया, ये सब आपको वहां पे डेटा सेंटर में ट्रेन होता है। और ट्रेन होने के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है? जीपीयू। और जीपीयू रैक में क्या लगता है? आपको ऑप्टिकल फाइबर लगता है। और जो जीपीयू रैक में ऑप्टिकल फाइबर लगता है एआई हाइपरस्केल के डेटा सेंटर में, वो 36 टाइम्स मोर है। तो यहां से डिमांड आपको मैसिव आ रहा है। और जो दूसरा है, आपको यूरोपियन वगैरह सब जो है ट्रेड का रीएग्रीमेंट की वजह से चाइनीज प्लेयर को वहां से बाहर कर रहे हैं। और तीसरा क्या है? डोमेस्टिक मोमेंटम, सस्टेन मोमेंटम फ्रॉम 65,000 करोड़ भारत ने फिट टू, ये रीड कर लेना। और जो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है आपको डिफेंस, ठीक है? हेडविंड, कैश फ्लो एंड इन्वेंटरी, रिसीवेबल्स एंड अनबिल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडेड सिग्निफिकेंटली ड्यू टू ईपीसी माइलस्टोन, ईयर एंड डोमेस्टिक माइलस्टोन टू कंप्लीट, यूएस कस्टमर्स ambiguity regarding US tariff on Chinese and anti-corporate shipment। तो ये सब टेम्पररी है। फिर मिटिगेशन आउटलुक क्या है? मैनेजमेंट एक्सपेक्ट अनबिल्ड रेवेन्यू टू कन्वर्ट टू कैश रैपिडली इन Q1। ये एक्चुअली आप बहुत सारी कंपनी के साथ प्रॉब्लम देखोगे, ठीक है? एज टैरिफ एंग्यूटी एंड रिजॉल्व्स एंड ईपीसी माइलस्टोन आर फाइनलाइज्ड। तो सिंपल है, Q1 Q2 में ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेवेन्यू आ जाए, कैश हमारे पास आ जाए। इसको ट्रैक कर लेना, देखना आता है कि नहीं Q1 के कॉल वगैरह में, जब Q1 का रिजल्ट वगैरह देंगे। रिस्क वगैरह क्या है? जियोपॉलिटिकल एंड कमोडिटी रिस्क के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। ये जो सीप रूट वगैरह हो रहा है, तो उससे क्या होगा? आपको सप्लाई चेन महंगा पड़ जाएगा, महंगे दाम पे बेचना पड़ेगा। वो सब थोड़ा सप्लाई चेन तो डिस्ट्रप्शन होता है ना, जो चीज पहले 5 दिन में जा रहा था वो अब 10 दिन में जाएगा। फॉर एग्जांपल ही बता रहा हूँ, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता किसके थ्रू भेजते हैं, कितना टाइम लगता है। और ये रिसेंट प्राइस हाइक इन हीलियम एंड स्पेशलाइज्ड पोरोमीटर 20% ऑफ टोटल केबल में 20% होता है, तो उसका प्राइस हाइक अगर होगा तो केबल का प्राइस बढ़ेगा।
और ये आज के टाइम पे कस्टमर को पास ऑन कर पा रहे हैं टोटली प्राइस, तो वो कोई बड़ा बात नहीं है। अब देखते हैं स्ट्रेटेजिक आउटलुक, थिंग्स टू वॉच आउट फॉर क्या है। तो सबसे बड़ा है आपको फ्यूज का सक्सेस देना पड़ेगा। फ्यूज क्या था? वही जो आपको आर्टिलरी में लगता था, जिसके दम पे आपको एक्सप्लोजन वगैरह होता था। और ये जो 15 मई को इनका आपको इनॉग्रेशन है एमुनिशन वाले फैसिलिटी का, उस पे ट्रैक करो, देखते रहो कि कब हो रहा है, नहीं हो रहा है, बस। और रैंप अप वगैरह देख लेना ये सब। फिर उसके अलावा क्या है, पोटेंशियल डीमर्जर, ये चीज बहुत क्लोजली ट्रैक करना। देखो क्या है ना, इनका 3 बिजनेस है, एक फाइबर बिजनेस, डिफेंस बिजनेस, एपीसी बिजनेस। मुझे लग रहा है दे मे ट्राई टू डिमर्ज डिफेंस बिजनेस। क्यों? क्योंकि डिफेंस में एक्सप्लोजन है, डिफेंस बहुत छोटा है आज के टाइम पे, एंड इफ दे डू इट तो एचएफसीएल डिफेंस कैन बिकम अ थिंग टू ट्रैक। इस बात का ध्यान देना। और अब हम क्या करते हैं, कंक्लूजन करते हैं। कंक्लूजन क्या करते हैं, तो बेसिकली ये आज के टाइम पे एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे, हाईएस्ट ओवर ओवर ऑर्डर बुक, हाईएस्ट ओवर रेवेन्यू, मेरे हिसाब से क्वार्टरली रेवेन्यू तो इनका हाईएस्ट ओवर ही था। यस, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू। कितना डिफरेंस है, लगभग अगर आप देखो ये डबल से भी ज्यादा है और ये 50% से ज्यादा है। तो हाईएस्ट एवर रेवेन्यू क्लॉकिंग किया है, हाईएस्ट एवर आपको ऑर्डर बुक है। तो कंपनी आज के टाइम पे डूइंग सुपर। एंड मेरे हिसाब से जो 10,000 करोड़ का टारगेट है, अनलेस कुछ जो पॉलिटिकल ना आए, कंपनी में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, सेक्टोरल टेलमेंट जैसा है, दे कैन डू इट। मेरे हिसाब से वो बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जाऊंगा अपना फ्यूचरिस्टिक कैलकुलेशन आपको एचएफसीएल पे दिखाऊंगा, बेस्ड ऑन जो मैनेजमेंट गाइडेंस वगैरह दिया है। तो वो क्या है, वो यहाँ पे देखते हैं हम लोग। देखो FY26 का 27 कैलकुलेट देखो, जैसा इनका ऑर्डर बुक है ना, जैसा माहौल है, मुझे नहीं लगता ये लोग 25% से कम का रेवेन्यू करेंगे। मैंने जो आपके लिए कैलकुलेशन किया वो 25% एज्यूम करके किया हुआ है। तो दे कैन क्लॉक समवेयर अराउंड 6,200 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू। इबिटा मार्जिन मैंने एज्यूम किया ये लोग 20% का रख लेंगे। आज के टाइम पे कितना है, यहाँ पे 15% है ईयर में, एंड यहाँ पे देखो कि 17% था, 19% था। तो मेरे हिसाब से मार्जिन को ये 20% तक लेके जा सकते हैं, 3 to 4% जब वो बोल रहे हैं यहाँ पे, 17, 18, 19% तो लेके जा ही रहे हैं। फ्यूचर में मार्जिन इनका और बढ़ेगा, तो मेरे हिसाब से 20% लेके जा सकते हैं। आप थोड़ा कंजर्वेटिव और कर लेना। मुझे प्रैक्टिकल ऐसा लगता है कि दे कैन डिलीवर 20% का मार्जिन। और अदर इनकम, डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट वगैरह मैंने एवरेज ले लिया है यहाँ पे, जो इनका है यहाँ पे उसका मैंने एवरेज ले लिया है, एंड एवरेज को इंटू 4 कर दिया है, क्योंकि चारों क्वार्टर आना है। तो अदर इनकम इतना बनेगा, डेप्रिसिएशन बनेगा, इंटरेस्ट इतना बनेगा, और मैंने पीबीटी निकाल लिया। ठीक है, पीबीटी में मैंने क्या किया, इन तीनों का जो समेशन होता है, बेसिकली क्या होगा, आपको इबिटा में से इंटरेस्ट प्लस डिप्रिसिएशन को घटाना पड़ेगा और फिर अदर इनकम को ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, दिस प्लस दिस माइनस दिस इनटू 1.05, मैंने 5% मार्जिन ऑफ एरर लिया यहाँ पे। तो ये बनता है मेरा 855 करोड़, पैट बनता है 641 करोड़। तो पैट जंप आ सकता है अगले एक साल में 1.95x का, दैट इज FY26 ओवर FY27। इस कंपनी का आपको प्रॉफिट 95% बढ़ता हुआ दिख सकता है। अगर 10% इधर उधर ले लो तो 80% तो दिख सकता है, मिनिमम 80% मुझे लगता है। तो मार्जिन एक्सपेंशन हो सकता है, कीप ट्रैक, क्योंकि इनका बस रेवेन्यू एक्सपैंड नहीं कर रहा है, मार्जिन एक्सपैंड कर रहा है। और उसके अलावा इनका आपको डेप्रिसिएशन कॉस्ट उस स्केल पे नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, सीएजीआर कितना बनता है, 95% का, फॉरवर्ड पी 35। तो आपको एक कंपनी मिल रही है जो आपको फॉरवर्ड पे 35 पे मिल रही है, डिफेंस की है। तो मेरे हिसाब से ओके ओके डील है, बहुत महंगी भी नहीं है, बहुत सस्ती भी नहीं है। और पे रेशियो कितना है, 0.73 का, विच मेक्स कंपनी लिटिल बिट चीपर। और हम देखते हैं FY29, क्योंकि हमें सोचना है हमेशा लंबा टाइम के लिए। ठीक है, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कोई कंपनी आपको 4 गुना बनाए अगले 2 साल में पैसा, कोई कंपनी 2 गुना बनाए, कोई कंपनी आपको ज्यादा बना के दे। तो वी शुड लुक फॉर लॉन्गर टर्म अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पे क्या है, FY29 में इनका टारगेट है 10,000। मान लो ये 22% कर लेते हैं, डिफेंस फुल फ्लेज होगा उस वक्त, 3-4% बोले तो है कि मार्जिन हमारा अच्छा खासा एक्सपेंड होगा। तो ये सब मैंने थोड़ा बढ़ा के लिया है, ताकि हम यहाँ पे कंजर्वेटिव कैलकुलेशन करेंगे। तो इनका पीबीटी 1720 करोड़ का बनता है, पैट बनता है आपको 1290 करोड़ के आसपास का, पैट टीटीएम इज 329 करोड़, पैट जंप आएगा 4x का। इन 3 ईयर कंपनी का पैट आपको 4x हो सकता है। सीएजीआर कितना है, 58% का, फॉरवर्ड पी सिर्फ 17 का बनता है, पेग रेशियो 1.9 का।
तो एक साल के लिए शॉर्ट टर्म के लिए मुझे कंपनी थोड़ी बेहतर लग रही है पेग रेशियो के हिसाब से। देखो पेग रेशियो ग्रेटर देन आपको 1.5 आज के मार्केट के हिसाब से नॉट ए गुड डील, क्योंकि आपको 1 से नीचे की बहुत कंपनी मिली है। मार्केट भले ही ऊपर आया लेकिन स्टिल देयर आर मैनी कंपनी जिनका पी पेग रेशियो 1 से नीचे है। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी बहुत सस्ती है लेकिन कंपनी बहुत महंगी भी नहीं है। कंपनी मीडियम टर्म दैट इज एक साल के लिए देखो तो सस्ती लगती है, लेकिन थोड़ा लॉन्ग टर्म देखो तो मे बी देयर आर बेटर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल। लेकिन आप अगर डेटा सेंटर डिफेंस का प्रॉक्सी ढूंढ रहे हो, काम करने वाली कंपनी को ढूंढ रहे हो, तो दिस कंपनी कैन बी अ गुड डील मेरे हिसाब से। नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन, अपना ट्रैक करना तभी कोई डिसीजन लेना अपने एनालिसिस के हिसाब से। देखो मुझे क्या लगता है यहाँ पे, मुझे ये लगता है कि कंपनी में एक साल और रनअप देने का पोटेंशियल है। ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी का शेयर प्राइस कुछ दिन 15-20% नीचे आ जाए, 30% नीचे आए, उसके बाद ऊपर जाए। क्योंकि क्या होगा ना, देखो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका रिजल्ट अच्छा आने वाला है, हाई लाइकलीहुड है उस चीज का। और जैसे जैसे रिजल्ट अच्छा आएगा शेयर प्राइस को रिवार्ड किया जाएगा, क्योंकि अब मार्केट इज चेंजिंग। अब मार्केट बियर से हो सकता है आपको बुल मार्केट में धीरे धीरे कन्वर्ट हो। और बुल मार्केट में क्या होगा, विथ एवरी गुड रिजल्ट मे बी यू कैन सी कंपनी को रिवार्डिंग, क्योंकि आज के टाइम पे माहौल अच्छा है। लेकिन आपको ट्रैक करते रहना है कि कब माहौल खराब हो जाएगा आपको क्या पता। और जैसे ही डीमर्जर होगा, मुझे नहीं लगता है कि डेटा सेंटर से ये कंपनी ज्यादा दिन तक इतने बड़े बड़े रेवेन्यू कर पाएंगे। डिफेंस इज समथिंग टू ट्रैक in HFCL. So if you ask me, अगर ऐसा होता है कंपनी का डीमर्जर, तो आई विल लुक फॉर देयर डिफेंस बिजनेस रादर देन ऑप्टिकल फाइबर बिजनेस, और आपको ये केबल वेबल वाला बिजनेस क्या बोलते हैं, ईपीसी वाला जो बिजनेस है। तो दैट्स माय टेक ऑन HFCL। मेरे हिसाब से इट है डिसेंट अपॉर्चुनिटी आज के टाइम पे। रनअप अभी भी मेरे हिसाब से खत्म नहीं हुआ है, मे बी हो सकता है कि रनअप और हो। उसके अलावा एक और है कि अब अभी अगर कोई एंटर करने का सोचे तो मे भी ऐसा हो सकता है कि उसको 30-40% का क्रैश झेलना पड़े इन अ बैड टाइम। ठीक है, तो इट इज नॉट ए बाय सेलेक्शन, ध्यान देना। मैं जस्ट अपना थिंकिंग बता रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। मैं गलत भी साबित हो सकता हूं, अपना डिसीजन आपको अपने सोच समझ के हिसाब से लेना है। दैट्स ऑल, बाय।